हाँ जी। स्वागत है सारे ध्यानार्थियों को, सारे ध्यानियों को। यूट्यूब और जूम के, जूम में तो धीरे धीरे कम हो रहे, यूट्यूब में बढ़ रहे। चलिए ठीक है, मुझे तो नॉलेज शेयर करना है, कर रही हूँ। कोई इसका लाभ उठा रहे, कभी जीवन का धन्य कर रहे तो वो उनका ग्रोथ है। तो इसमें तो मुझे पर्सनली कोई चीज नहीं है। तो ध्यान का बोध करना है। हमने जो ध्यान को, ध्यान से ज्ञान मिला, ध्यान से ज्ञान जो मिला उसको शेयर कर रहे हैं बस। हाँ जी, कोई आए नहीं आए मैं रिकॉर्ड करके इसमें डाल दिया करूँगी यूट्यूब में। तो कल हम क्या कर रहे थे, बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन का डिस्कस कर रहे थे, 100 बेनिफिट्स के बारे में। उसमें 51 52 तक हो गया था, बाकी का आज करते फिर ध्यान करेंगे। हाँ जी, सबको पता है, मैंने कल ही बोला है, एक तरह का रिकॉल कर रहे, तरह का याद कर रहे। जैसे हम अपने मोबाइल को रिफ्रेश करते हैं, क्लीन अप करते हैं, वैसे अपने आप का बुरी चीजें, मतलब जो भी अपना जंक है उसको क्लीन करके ये सारी चीजों को याद कर रहे हैं हम अपने आप। पता सबको ये चीज है, इसमें कोई न्यू नहीं है। वो ये नहीं सोचे ये तो कितना क्या सिली चीजें बता रहे हैं। नहीं, हम कल एबल टू सी लार्जर पिक्चर इन अ गिवन सिचुएशन, सिचुएशन में जो भी आपका सिचुएशन, उसमें से हम ध्यान करने से उसको एनलार्ज करके, बड़ा करके देख सकते वाली बात तक हमने लास्ट पॉइंट करे थे। उसके बाद है हेल्प टू इग्नोर पिटी इश्यूज यानी सिली इश्यूज को इग्नोर करने में ध्यान हेल्प करेगा। और इंक्रीज्ड एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, जो इन क्रिएटिविटी इंक्रीज होगा बोल रहे थे यहाँ। जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को हम इजीली सॉल्व कर सकते, वो एबिलिटी बढ़ेगा ध्यान करने से। और प्यूरिफाइज योर कैरेक्टर को प्यूरिफाई करेगा, अच्छे 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 सोच आएंगे सबके लिए, हेल्प करने का, लोक कल्याण वाला। तो ध्यान से पहले क्या हमारे ही फायदे के सोचते रहते, ध्यान करने से हमारे कैरेक्टर प्यूरिफाई होता जाएगा, हम अच्छे चीज है किसको क्या हम फायदा, मतलब पहले हमारे फायदे देखते थे, अब जनरल लोग लोगों का फायदे का सोचे, ऐसे वाला कैरेक्टर बढ़ जाता है। और विल पावर बढ़ेगा, विल पावर रखता तो बढ़ता ही है ध्यान करने से नेचुरली। और कम्युनिकेशन बिटवीन टू ब्रेन हेमिस्फेयर्स, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन ऐसे बोलते हैं ना, उसका ब्रेथ कम्युनिकेशन बढ़ेगा। कभी हम बोलते हैं एक लाइडल रहता है, एक स्पिरिचुअल रहता है। तो जो हम ध्यान करने से अपना लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होगा होगा। जो राइट हैंडेड होते हैं राइट, और लेफ्ट हैंडेड होते हैं लेफ्ट वाला ब्रेन। तो वो चीज कम्युनिकेशन दोनों के बीच बढ़ेगा, इंक्रीज हो, रिएक्ट मोर क्विकली एंड मोर इफेक्टिवली टू स्ट्रेसफुल इवेंट्स। कोई भी ऐसे बहुत डिस्टर्ब है, स्ट्रेस में है, तो उससे हम इफेक्टिवली उससे बाहर आ जाएंगे। स्ट्रेसफुल इवेंट से मतलब इजीली हम उसको रिएक्ट करके, यानी एक प्रॉपर वे में उसको मैनेज करें। तो वो चीज ध्यान करने के बाद से हमारे अंदर बढ़ेगा। और इंक्रीजेस वंस एबिलिटी एंड मोटर परफॉर्मेंस, मोटर परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा। यानी कोई भी चीज हम काम कर रहे हैं तो हमसे गलती हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे बेस्ट बोलो, दूध का पैकेट से दूध निकालना, तेल के पैकेट से तेल निकाल के डालते हैं, तो उसमें हम क्या है, कितना भी केयरफुली डाले तो स्पिल चल गिर जाता है। तो वो परफॉर्मेंस वो बहुत अच्छे से हम करने लगते हैं, वो वाला वो इंक्रीज हो जाएगा, वो ऐसे मोटर कैपेसिटी बढ़ जाएगा। और हायर इंटेलिजेंस ग्रोथ रेट, इंटेलिजेंस ग्रोथ रेट बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी, इंटेलिजेंस बढ़ेगा। हम सोच विचार करके उस कार्य में, जो भी टास्क है उसमें दिमाग लगाएंगे, सक्सेस मिलेगा। और इंक्रीज्ड जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब सेटिस्फेक्शन, पहले हमें क्या होता है, कितना भी जॉब कैसे भी कर रहे हैं,
कितना भी हमें पे मिल रहा है, जो भी हो रहा है, हमें कमी ना कुछ कमियां निकल, अच्छा सब मिलने के बाद भी कुछ ना कुछ कमियां निकालते हैं। बट यहाँ सेल्फ सेटिस्फेक्शन वो इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, सेटिस्फेक्शन जो वो है इंक्रीज होता जाएगा। और इंक्रीज इन कैपेसिटी फॉर इंटीमेट कांटेक्ट विथ लव्ड वंस, जिनको कोई भी हमारे पसंद के व्यक्ति है तो उनको उनको समझना, उनके साथ अंडरस्टैंड में रहना, इंटरेक्ट करना, वो इंक्रीज होता जाए। और मेंटल इलनेस डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन पोटेंशियल मेंटल इलनेस कम होता जाएगा, जिससे हम ध्यान करते जाएंगे। बेटर मोर सोशल बिहेवियर बढ़ेगा, सोशल बिहेवियर ऐसे बढ़ेगा, पहले हम कुछ फायदे के लिए करते थे, अब हम सेल्फलेस होके एक कंपैशन में करते हैं, उसका वो बिहेवियर आपका बढ़ता जाएगा, बेटर एंड मोर होता जाएगा सोशल बिहेवियर। और लेस एग्रेसिवनेस, एग्रेसिवनेस कम होगा, गुस्सा कम होगा, ध्यान करने, ये चीज तो बहुत अच्छे से चेक किया मैंने। हाँ, इतना शांत हो जाता है इंसान, आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं। खुद के लिए कोई कर रहा है तो उनको भी आप ऑब्जर्व करके ये कर सकते हैं उनमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और नेक्स्ट है हेल्प्स इन क्विटिंग एडिक्शन, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, इससे बाहर आ सकते हैं। देखिए इसके लिए कितना मुश्किल होता है, रिहेबिलिटेशन सेंटर में डालो, उसके बावजूद भी छोड़े नहीं, छोड़ेंगे, कितने सारे हैबिट्स में, आजकल तो मोबाइल भी एक बैड हैबिट में इसमें आ गया, जैसे स्मोकिंग एंड एडिक्शन, अल्कोहल बोलते हैं, ड्रग्स बोलते हैं, कोई कोई गेम्स खेलने का मोबाइल में, उससे भी आपको हेल्प मिलेगा इस एडिक्शन से बाहर आने का। ये बहुत जादुई चीज है, ऐसे हमें छा जाता है, एक बार उसको अपनाए तो आपका जीवन का पूरा यही चेंज हो जाए। और नेक्स्ट है reduces need and dependency on drugs, pills and pharmaceutical, वो हो गया अल्कोहल बोल रहे थे, उसी में बोल सकते हैं ड्रग्स भी, मेडिकेशन, मेडिसिन, पिल्स, कोई कोई को तो ऐसे रहता है, इतना डिपेंड हुए रहते हैं मेडिसिन पे, पिल्स के लिए बिना उनको लगेगा हम बीमारी है, तो वो चीज रिड्यूस होता जाएगा, ये नेचुरली रिड्यूस होता जाएगा। तो इसलिए पत्री जी बोलते हैं नो मेडिकेशन ओनली मेडिटेशन, मेडिटेशन को अपनाएंगे तो मेडिकेशन की जरूरत ही बढ़े, नो दवा करके बताते हो, नो मेडिकेशन और नो मेडिसिन करके। और नीड लेस स्लीप टू रिकवर फ्रॉम स्लीप डिप्री, किसको स्लीप का वो रहता है ना, मुझे नींद ही नहीं आता है, एक तरह ना नींद आने से वो एक तरह डिस्टर्ब में रहता है, तो उनको कम स्लीप करने से भी उनको बहुत अच्छा फील होगा। तो ध्यान करने से हमारा नींद कम हो जाता है, थकावट नहीं होगा, तो आप भले ही 2 घंटे सो के उठो, 3 घंटे सो के उठो, एक्टिव रहेंगे, वो चीज में बहुत ध्यान हेल्प करता है। और रिक्वेस्ट लेस टाइम टू फॉल स्लीप, हेल्प क्यूर इंसोमनिया, इंसोमनिया जिनको नींद नहीं आता ना, उनका वो क्यूर हो जाता है, जो नींद से डिप्रेशन में रहते हैं, डरते हैं, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, तो अब उसके बाद आपको ध्यान करते करते वो क्यूर ही हो जाएगा। इंसोमेनिया, जो नींद नहीं आता उसको इंसोमेनिया बीमारी बोलते हैं, वो क्यूर होता जाएगा। और आपका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होता जाएगा, रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो हर तरह से वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बच्चे का, घर का, माता पिता का है, सारी चीजों को सही तरीके से मैनेज करेंगे अपने वर्क प्रेशर के साथ, तो ये चीज उनमें इम्प्रूवमेंट आएगा। कोई भी एजेड लोग घर में है तो उनसे चिढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको उसका सत्य पता चलने लगता है, एज होते होते उनका एक एक बॉडी पार्ट का अपना काम करना कम होता जाएगा, तो वो उनके जो भी वो मांग रखते हैं, कुछ भी वो बोलते हैं, वो सब नॉनसेंस लगता है, बट उनके स्थिति से हम सोचेंगे तो वो चीजों को हमें उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी का
हमारे ध्यान से वो सेंस बढ़ता जाए। और reduces रोड रेज, ये क्या है मुझे नहीं पता चल। ओके, वो कम होता है बोल रहे हैं। तो रोड में केयरफुली जाना होगा आई थिंक। कोई लोग तो उल्टा सीधा गाड़ी चला के एक्सीडेंट कर देते हैं, किसी के ऊपर भी चला के ले जाते हैं, मे बी ऐसे ही होगा। रेस मीन्स आई डोंट नो। हाँ जी, रोड टेम्पर, रोड में गुस्सा करते हैं ना, वो चीज रिड्यूस होगा। कभी हम चल रहे रहते गाड़ी से, कोई ट्रैफिक जाम में, तो हम चिल्लाने लगते हैं, ये यहाँ क्यों आ गया, हमें क्लियर नहीं दे रहा है। तो वो चीज हमारा रिड्यूस होगा। डिक्रीज इन रेस्टलेसनेस थिंकिंग। अब कभी हमको बोलेंगे ना तब भी नहीं छोड़ेगा इंसान। अरे इतना सोच क्यों रहे हो, उससे आपका बीमारी हो, बीमार पड़ेंगे। तो वो चीज के लिए नहीं सुनेगा। जब ध्यान करेंगे ऑटोमेटिकली लगेगा ये चीज हम इतना सोच रहे हो, इसका कोई वैल्यू नहीं, यूज यूज में नहीं आना है, तो वो अपने आप ही उससे बाहर आ जाएगा, वो चीज कम होता जाएगा। और डिक्रीज डिस हाँ, डिक्रीज्ड टेंडेंसी टू वरी, वही है चिंता करने का। किसी किसी को ऐसे से सोचने का आदत बनी रहती है, वो वाला टेंडेंसी कम होता जाए। जबरदस्ती का चिंता करेंगे, घबराएंगे भी, डरेंगे, सोचेंगे अरे क्या होगा, कोई गया। मेरे साथ ही होता था 20 साल पहले। कोई घर से बाहर गया तो पता नहीं क्या होगा, कुछ हो तो नहीं जाएगा। ये मतलब वो सोच 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 के डरे रहेंगे। कोई भी व्यक्ति बाहर जाएगा तो आने तक वही दिमाग में चलता रहता है, वो टेंडेंसी से बन जाता है। तो ध्यान करने से वो वाला वरी का वो कम होता जाएगा। और इंक्रीजेस लिसनिंग स्किल्स एंड एम्पैथी। एम्पैथी का इंक्रीज हो, सुनने का क्षमता बढ़ेगा। ये सुनने का क्षमता नहीं रहता है बहुत लोगों में। तो हम लोग जितना कुछ रिएक्ट नहीं भी करेंगे, तो सुन के एक स्माइल से भी हम ये कर लेंगे ना, उनको ये लगेगा सुन लिया मैंने। कभी कभी हम ऐसे रूडली रिएक्ट करते, तो कोई व्यक्ति सुना रहा है तो अरे ये क्या है, ये बहुत बड़ी बात है क्या, ये तो होता है इस टाइप का। हम उनको इस एक तरह इंसल्ट करने जैसे वो उस वे में ये करते हैं, तो उनको बुरा लग सकता है ना। ऐसे वाले ये अपना वो सुनने का क्षमता बढ़ेगा, एम्पैथी बढ़ेगा। सिंपैथी से बहुत पावरफुल वेपन होता है एम्पैथी। ये स्पिरिचुअल पाथ में जब हम ध्यान के इसमें चलते हैं ना, तब अपना एम्पैथी वाला परसेंटेज बढ़ता जाए। सिंपैथी में हम किसी का दुख को कम नहीं करेंगे, एम्पैथी एक ऐसी चीज होता है, तो वो जो दुख आया है उसको आपको फेस करने का क्षमता उनके अंदर बढ़ाएंगे। हेल्प्स टू मेक मोर एक्यूरेट जजमेंट्स। कोई भी जजमेंट होता है ना, एक्यूरेट जजमेंट, सिली जजमेंट नहीं करना, किसी की लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं करना, बट हम अपने जिंदगी तो जीना है। यहाँ मध्यम मार्ग बोलते हैं अपना, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ। यहाँ एक्यूरेट, सही सही, प्रॉपर टू द पॉइंट जजमेंट करने का लिए हमें हेल्प मिलेगा। क्योंकि इंट्यूशन पावर बढ़ेगा तो हमें अंदाजन पता चल जाएगा इससे क्या होगा। और टॉलरेंस, ग्रेटर टॉलरेंस, ये वाला आपके अंदर बढ़ेगा। गिव्स कंपोजर टू एक्ट इन कंसिडर्ड एंड कंस्ट्रक्टिव वेज। कोई भी चीज होता है, एक्ट करना है, कंसिडरेबल होगा एंड कंस्ट्रक्टिव होगा। डिस्ट्रक्टिव नहीं है, तोड़ फोड़ वाला नेगेटिव सोचने, मिरेकलस रहेगा। जो भी आप किसी को भी ये करेंगे, इतना सांत्वना देंगे, तो वो चीज भी ऐसे मिरेकलस, यानी दूसरों को हम कंस्ट्रक्टिव वे में कोई भी चीज बताएंगे, एक्ट करेंगे। और ग्रोज अ स्टेबल मोर बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। स्टेबल रहेगा और बैलेंस्ड भी रहेगा। स्टेबिलिटी बढ़ेगा, मतलब कोई भी हमारे साथ कुछ गलत भी हो जाएगा ना, हम स्टेबल रहेंगे या बैलेंस वे में रहेंगे। ध्यान के हम आदत में डालते ध्यान को, तो ये चीज अपने अंदर ऑटोमेटिकली बैलेंस पर्सनालिटी बढ़ता जाएगा। डेवलप्स इमोशनल मैच्योरिटी। इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल बहुत काम करते हैं। एक सात बॉडी के इसमें इमोशनल एक बॉडी का वो ही लेयर ही। इमोशनल यानी दुख, बहुत दुख में नहीं बह जाना,
बहुत सुख 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 में रहेंगे तो अच्छा है, बट उसी सुख को हमें नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। इस इमोशनल मैच्योरिटी को डेवलप, बैलेंस करेगा, उसको डेवलप करा दे। और नेक्स्ट है स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। ये सब तो हो गया ऊपर का, 80 हो गया पॉइंट्स। स्पिरिचुअल बेनिफिट्स आपको चाहिए नहीं चाहिए वो तो साइड में रखिए, क्योंकि कोई कोई को लगता है स्पिरिचुअल में जाएंगे तो हम अपना संसार में हम अपना जीवन जी नहीं पाएंगे बोलते। आप इनके बारे में सुन के आपको तो डिसाइड कर सकते हैं हम स्पिरिचुअल में आगे बढ़ना या हम अपने रोग को ठीक करना। ऊपर ऊपर ही के तरीके से हम स्पिरिचुअल पाथ को अपनाना है। 20%, हमें तो बोलते हैं 50-50%। 50% मटेरियल स्टिक लाइफ और 50% स्पिरिचुअल है। यहाँ क्या बोल रहे, मेडिटेशन से क्या बेनिफिट्स होते हैं? हेल्प्स कीप थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। ये हेल्प करता है थिंग्स को पर्सपेक्टिव वे में रखने के लिए, सोच को, वो मेडिटेशन हमें हेल्प करता है। प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस माइंड एंड पीस ऑफ माइंड आता है ध्यान करने से, तो हम स्पिरिचुअल ग्रोथ हमारा बढ़ता जाए। पीस ऑफ माइंड आ गया तो हम इस सारे दुनियादारी मटेरियलिस्टिक से हटते जाएंगे, हम अपना सोल इसमें जीने लगेंगे। हेल्प्स यू डिस्कवर योर पर्पस ऑफ लाइफ। हमें ये ध्यान है आपको हेल्प करेगा आपके इस जीवन का पर्पस क्या है इसको डिस्कवर करने में, पूरा पूरा ध्यान हेल्प करे। और इंक्रीज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हम क्यों आए, क्या सेल्फ मोटिवेशन क्या है, सेल्फ लो भी बोला जाता है ना, हमें अपने आप को प्यार करना, वो चीज भी इंक्रीज होगा। कंपैशन इंक्रीज, करुणा, ये चीज कोई भी जीव के ऊपर करुणा है, नॉट इवन वुमेन, सारे किंगडम, हर जीव मात्र में हमें, जैसे भगवान हर चीज को जो क्रिएटर बोलते हैं ना, जो सुप्रीम सोल पूर्णात्मा, हर एक में एक सही करुणा है। एक चोर हो, डाकू हो, खूनी हो, कोई भी हो, उनके अंदर करुणा ही है। ये जो क्रिया कर रहा है वो अपने कर्मों के हिसाब से कर रहा है वाला, उनको सत्य पता रहता है, तभी वो कंपैशन, ये सारे गुण जिनको बढ़ता है, जिनके अंदर प्रेजेंट है, वो तो भगवान ही है। तभी पत्री जी बोलते हैं मेरे अंदर गॉड, परमात्मा है, मतलब मैं परमात्मा हूँ बोलते, इतना बिंदास कॉन्फिडेंटली बोलते। और विजडम आपका बढ़ेगा, विजडम तो बढ़ेगा ही, हर रोज मैं बोलती हूँ, जैसे आप अपना थॉटलेस स्टेट में जाते तो विजडम वाला शक्ति एनर्जी आपके अंदर आके एक टिंग करके मार के चला जाएगा। और डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ, अपने आप का डीप अंडरस्टैंडिंग, एंड दूसरों के बारे में भी, मतलब खुद को हम समझेंगे भगवान, यानी आत्मा परमात्मा, वही चीज दूसरों के लिए भी हमें आएगा। वननेस, द्वैत अद्वैत बोलते हैं, एकत्व भाव का, वो डीप में हमें समझ में आने लगेगा, मैं कौन हूँ सच में, ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा वाला, ये आपको महसूस फील होता जाएगा जैसे जैसे आप ध्यान करते जाते। ब्रिंग्स बॉडी माइंड स्पिरिट इन हार्मोनी, इसको हार्मोनी वे में ले आए। बॉडी माइंड, मतलब बॉडी के साथ ही जा रहे तो हमें कोई भी पेन हो गया तो हम क्या करेंगे, पेन हो रहा, हार्मोनी, स्पिरिट इन हार्मोनी में रहेंगे, ये हम उसको भी हार मतलब बहुत खुशी से लेंगे दर्द को, वो वाला चीज ध्यान से बढ़ेगा। और इंक्रीज्ड एक्सेप्टेंस ऑफ वननेस, सेल्फ, वन सेल्फ, यानी सेल्फ को, अपने आप को, वही है अपना जो बोलते हैं सोल कॉन्शियस, एक्सेप्टेंस आ जाएगा। वो गलती को भी हम एक्सेप्ट करने लगेंगे, तो दूसरों का नहीं, खुद का सेल्फ एक्सेप्टेंस आएगा। खुद का गलती है, कोई भी चीज होगा तो मेरा ये मिस्टेक हो सकता है, ये हम दूसरों को उंगली दिखा देते, वो हमारी तरफ आना शुरू हो जाएगा। इससे हम अपने आप को प्यूरिफाई, स्क्रीनिंग होता जाएगा, तो हम अपने कर्मों, आप तो ये तो कर्म जो भी हम करेंगे उसका तो अगले जन्म में आना ही आना है। अभी जो भोग रहे पिछले जन्म का, अच्छा भोग रहे तो अच्छा करके आए थे, बुरे है तो बुरे, ये वाला एक्सेप्टेंस हमें समझ आना है।
और हेल्प्स टू लर्न फॉरगिवनेस। ये बहुत बड़ा, जितना हम क्षमा और क्षमा कर देना, क्षमा मांगना, फॉरगिवनेस करना, फॉरगिवनेस सामने वालों से लेना, मुझे माफ कर दो, लेना, बोलना मैंने आपको माफ कर दिया। वो मांगे ना मांगे, माफी मांगने से पहले भी हम उनको माफ करना, और फॉरगिवनेस नहीं, कोई माफ कर देना, मांगना, फॉरगिवनेस यानी सॉरी मांगना भी आना चाहिए। वो चीज आता है ध्यान से। और चेंजेस एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, लाइफ के टुवर्ड्स आपका एटीट्यूड चेंज होगा। एटीट्यूड को अपने, कोई ऐसे हम डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस में पूछा था, एटीट्यूड एटीट्यूड इज 100%। तो जब हम सही एटीट्यूड में है, पॉजिटिव, तब हम 100% है। वही हम नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पूरा, अरे वो तो बहुत एटीट्यूड दिखाता है, घमंड दिखाता है। एटीट्यूड सही में हम करें, यूज में उसको अप्लाई करेंगे तो हम 100% परफेक्ट वाले में आते हैं। वही चेंजेस आएगा टूवर्ड्स लाइफ एंड क्रिएट्स अ डीपर रिलेशनशिप विथ योर गॉड। गॉड के साथ का रिलेशनशिप को आप क्रिएट करना ही नहीं, आप समझने लगेंगे ना, मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा है नहीं, वही है गॉड। गॉड और सुप्रीम सोल का रिलेशनशिप को समझने लगेंगे, उसका द्वंद्व को समझने लगेंगे, कंफ्यूजन को समझने लगेंगे, और अटेन एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट तो एक अपने आप को पूरा खुशी वाले इसमें जीना, भगवान पद में जीना। और ग्रेटर इनर डायरेक्टेडनेस, इनर सोल मतलब इनर अपने इसमें दो, अपना मन वचन काया से अलग होके हम अंतर, इससे वही गॉडली हुड बोलते, सोल कॉन्शियस वाला सोच स्थिति अपना बढ़ता जाए। हेल्प्स टू लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में जीने का हेल्प मिलेगा ध्यान करने से। क्रिएट्स वाइडनिंग डीपनिंग कैपेसिटी फॉर लव। लव देखिए क्रिएट करेंगे मतलब अनकंडीशनल लव, यूनिवर्सल अनकंडीशनल लव। हम लव के लिए हर, आप देखिए बचपन से लेके अभी तक जिनका भी लव का पैटर्न आप देख रहे हो, लव किस किस चीज से जुड़ा रहता है, कुछ ना कुछ एक्सेप्टेंस रख, मतलब मांग रख के लव करते हैं। कोई भी, छोटे से छोटे बूढ़े कोई का भी ले लीजिए, कुछ ना कुछ चाहे तो हमें पसंद करे तो हम लव, अदरवाइज लव नहीं। तो वो वाले का ब्रॉडनेस, एक्चुअली प्योर लव वाला कैपेसिटी आपके अंदर क्रिएट होता जाएगा, वो यूनिवर्सल लव का वो सेक्शन आपके अंदर बढ़ता जाएगा। डिस्कवरी ऑफ पावर एंड कॉन्सियसनेस बियॉन्ड द ईगो, ईगो का खत्म होगा, हम एक वही सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट होते जाएंगे। डिस्कवर करना मतलब ये पावर, एनर्जी क्या है, और कॉन्सियसनेस के पीछे जो हम कॉन्सियसनेस में मैंने किया ईगो है, मैंने किया नहीं, दोनों के बीच में डिफरेंस करना, वो वाली चीज आपको जज डिस्कवर करेंगे, चेक करेंगे ये मैंने किया, इसने किया, मैंने किया, इसमें दो है, एक वही एंटिटी दो करके हम सोचेंगे, वो वाली बात को आपके अंदर बढ़ता जाए। ये सारे स्पिरिचुअल वाले बात, हाई लेवल के, तो ये इतने इजी नहीं समझ आएगा, ध्यान करते करते कर रहे हैं तो आ ही जाएगा। उनको तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सेंटेंस मात्र से इतना खुश हो जाएंगे, उसमें बह जाएंगे उस मोमेंट में, क्या मीनिंगफुल है। काश मैं 24 आवर्स इसी सोच में रह पाऊँ, इसी शक्ति मुझे मिले, प्रे करें मतलब हम विश करें, उसमें ही हम ज्यादा से ज्यादा टाइम रहे, और एक्सपीरियंस एन इनर सेंस ऑफ अश्योरेंस और नोइंगनेस, अपने आप को समझने में कौन हूँ, हु एम आई, वो वाली चीज। और ये वाले हमें एक्सपीरियंस होता जाता है मैं कौन हूँ, और ध्यान करते करते फिर क्या होगा, एक्सपीरियंस करेंगे हम वननेस के भाव,
मैं सेंस ऑफ वननेस, मैं एक हूँ सब, मैं यही वाला एक ही है, ये वाला हूँ मैं। और इंक्रीजेस द सिंक्रोनिसिटी इन योर लाइफ। और ये चीज फ्री 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 ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आप मेडिटेशन करेंगे, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, इसमें कोई डिमेरिट्स नहीं। तो मेडिटेशन इज आल्सो कंप्लीटली फ्री है। इसमें मात्र एक मेडिटेशन वाला पिल आपके इसमें अप्लाई करना, टैबलेट। यानी मेडिटेशन करना यानी आप अपने आप को मन का वो बना के, चैलेंज करके, टाइम दे के, साइलेंस में निश्वास को देखते हुए बैठने का प्रैक्टिस करना है बस। इसमें कोई स्पेशल इक्विपमेंट नहीं चाहिए और कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज सीखना है करके कोई ट्रेनर की जरूरत नहीं है। कहीं जाना है मुझे, ट्रेनिंग लेना है, कोई कोई चीज के लिए ट्रेनिंग क्या है, एक एक साल 3 3 महीने सर्टिफाई करते ये ट्रेनिंग। इसमें ऐसे कोई चीज की जरूरत नहीं है। और कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी मोमेंट में, ATM, एनी टाइम मेडिटेशन, एट एनी टाइम, एट एनी मोमेंट, एनी प्लेस आप इसको कर सकते हैं। और कोई टाइम कंज्यूम हम समझते हैं, और ये बहुत लोगों का होता है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। कल हमें एक पुलिस वाले सर मिले, बहुत अच्छा है मैडम, मैं आश्रम में जाके इसको करके आया, अब रोज लाइफ में नहीं करना हो पाता है, क्योंकि हमारा लाइफ ही ऐसे है, बहुत डिस्टर्ब, कब फोन आए कब क्या। लेकिन आप इन सब ये सारे प्रॉब्लम से बाहर आएंगे तो आपको सोचना पड़ेगा कौन सा टाइम मेरे लिए उसको दे सकता हूँ। कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो उस समय भी कर सकते, कोई भी ऐसे आपको मिला, मैं यहाँ से यहाँ तक डेली जा रहा हूँ, उस समय बैठ जाओ। तो इसके लिए सारे टाइम सही है, बेस्ट ऑल टाइम। और इसके लिए कोई भी साइड इफेक्ट वाली बात है ही नहीं, नो नेगेटिव साइड इफेक्ट्स। मेडिटेशन हैज नो नेगेटिव साइड इफेक्ट। और इसमें क्या है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव, इवन मिराकुलस, आपको अलग अलग बेनिफिट्स को हम बताते कैसे इसको बढ़ाते जाए। इतना ह्यूज, सच्चे ह्यूज बेनिफिट्स इसमें है। तो अब अपने आप से पूछिए, आस्क योरसेल्फ, यू शुड आस्क योरसेल्फ, क्या करना चाहिए इस बेनिफिट को लेने के लिए, लेना नहीं लेना। तो ये चीज को भी आप लोगों को ही सोचना, वो सारे खत्म करना था ना, नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके रोज बोल सकते, सामने वाले बोर हो जाएंगे। तो क्लोज कर दिया। चलिए अभी हम ध्यान में ध्यान करेंगे, बहुत पीसफुल। बैठ जाइए, ध्यान 10 12 मिनट्स होगा, जितना भी मिनट्स ध्यान करेंगे। ध्यान करना आपको ऐसे होना चाहिए, ध्यान करना बहुत बड़ा रही बात नहीं है। ध्यान करना यही नहीं हो पाता है, नहीं, ना अंदर से खुशी से ये इसके लिए हमें कब टाइम मिलेगा, कब बैठेंगे। कोई बात कर रहे थे तब हम तो, क्लास सुबह होता है तो हम तो जैसे शुरू हो गया क्लास बैठ जाते हैं, वो लोग लेक्चर देते रहते, कभी ध्यान जब आ रहा है तो सुनते ही नहीं, तो हमारे इतना डीप में ध्यान में जाते, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे चलता रहता है। वो बंद भी हो जाता है कभी कभी, जो हम लेक्चर सुन रहे रहते हैं। तो अभी आप बैठ जाइए ध्यान में। ध्यान में बैठने का तो विधि हमने टेक्निक बताया है, हाथ पैर को लॉक करना है, शरीर को ढीला छोड़ना है, कंफर्टेबल, सहज, आराम, आरामदायक बैठ के स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर नेचुरल ब्रेथ। सारे मैजिक होगा ये जो हमने 100 बेनिफिट्स के बारे में जो डिस्कस किए, सारे बेनिफिट्स आपको मिलते जाएंगे एक के बाद एक। प्रोडक्ट्स बाय, ये जो मेन होता है ना स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो है वो मेन है, सारे बाय प्रोडक्ट। बट आप लोग उल्टा भी ले सकते हैं, जिसको स्पिरिचुअल पसंद नहीं है उसको बाय प्रोडक्ट बना लीजिए, इन सबको जो आप नीड के उसको मेन प्रोडक्ट, कैसे भी ध्यान करना है। इन सारे बेनिफिट्स आपको एंजॉय करना है, एंजॉय बेनिफिट्स विदाउट एनी
कोई भी पैसे लेने पड़ेंगे, आपको उसका यूज लेना प्रैक्टिस करना। नेचुरल प्राकृतिक एनर्जी को हील करता है, इम्प्रूव कराता है और माइंड को काम करता है। इसलिए हाथ की श्वास को देखते देखते